अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और हमारे बहुत सारे अहबाब जो है वो रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं। तो एक साहिब ने सवाल किया है कि ज़कात के बारे में कुछ तफ़सील बताइए कि किन लोगों को ज़कात हम दें और किन लोगों को ज़कात नहीं दें और ज़कात हम पर कब वाजिब होती है। तो इस सिलसिले में दो चार बातें समझने की है। एक बात तो ये है कि हम लोगों ने आम तौर पर ये समझ रखा है कि ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से है। तो सबसे पहले इस गलतफ़हमी को दूर किया जाए कि ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से नहीं है। ज़कात का ताल्लुक आपके मालदार होने से है और उस माल पर 1 साल के गुज़र जाने से है। मसलन आप मालदार होते हैं 1 मुहर्रमुल हराम को या 10 रबीउल अव्वल को या 12 रजब को आप मालदार होते हैं। अब इस माल पर 1 साल गुजरता है, अगले साल 12 रजब में आप मालदार रहते हैं और जितना आपके पास माल हो जाता है उस माल की ज़कात निकलेगी 1 लाख पर 2,500 रुपये के एतबार से। जितना आपके पास माल होगा उतनी माल ज़कात निकलेगी। तो ज़कात का ताल्लुक मालदार होने पर माल पर साल गुजरने से है, ना कि रमज़ान के ताल्लुक से। लेकिन जो कि फजीलत बताई जाती है कि रमज़ान में फ़र्ज़ अदा करने में 1 के 70 मिलते हैं, 1 के 70 मिलते हैं, तो आमतौर पर लोग रमज़ान में ही ज़कात देने लगे। हालाँकि ये खिलाफ है और गलत बात है। अगर आप रमज़ान में मालदार हुए तो रमज़ान में ज़कात दें, और अगर आप पहले मालदार हो चुके हैं तो आप जो लेट होएंगे ज़कात देने में, बहरहाल आपको लेट होने का गुनाह पड़ेगा। लिहाजा इस बात पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए। दूसरी बात ये कि ज़कात किन लोगों को दी जाए, तो सिर्फ 7 किस्म के लोग हैं, इनको आप जहन में रखें। अगर आप इनको जहन में रखेंगे, इनके अलावा हर एक को ज़कात दे सकते हैं। सिर्फ ऊपर की नस्ल 3, नीचे की नस्ल 3, एक मियाँ बीवी। ऊपर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। नीचे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, और शौहर बीवी को, बीवी शौहर को। ये लोग आपस में ज़कात नहीं दे सकते। बाकी इनके अलावा आप सबको ज़कात दें। भाई को, बहन को, बहन के बच्चों को, भाई के बच्चों को, पप्पो को, फुफ्फो के बच्चों को, खाने को, खाला के बच्चों को, मामू को, मामू के बच्चों को। आप सबको ज़कात दे सकते हैं जो भी ज़कात के मुस्तहिक़ है। जो भी गरीब है, मोहताज है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। तो इसलिए ज़कात के बारे में ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें कि ज़कात किसको दे सकते हैं और ज़कात आप पर कब फ़र्ज़ होती है और आप वो कब देनी है। उम्मीद है कि मुख्तसर से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी।